देखा ये भाभी जी, ताकि ठीक से नाप ले सकूं और कितना नजदीक आओ। मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे 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 अरे, आप क्या कह रही है भाभी जी? भला मेरी ऐसी औकात कहाँ, मुझे तो बस नाप लेना है। थोड़ा सा मेरी तरफ बढ़िया तो। सूट एकदम से मॉडर्न और जमने वाला ही सिलनावी की मास्टर। और उसके लिए तो नाप लेना होगा ना भाभी जी, क्योंकि नाप सही होगा तो ही फिट और अट्रैक्टिव सूट सिल पाऊंगा ना। पर पिछले हफ्ते तो तुमने नाप लिया ही था, वो तो बहुत पुराना हो गया भाभी जी। नया नाप लेकर तो देखना ही पड़ेगा कि नाप कुछ घट बढ़ तो नहीं गया। अगर नाप देने का मूड नहीं है तो मत दो, पर फिर कहना मत कि सूट खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो ले लो नया नाप, बट सूट एकदम से फिट एंड फाइन हो, समझे? नैन्सी की यह कहते ही विक के मास्टर की तो जैसे लौट लग जाती है। वो इंच टेप उठाकर नैन्सी का नाप लेने लगता है। वाह क्या मस्त फिगर है। क्या सोच रहे हो विकी मास्टर? कुछ नहीं भाभी जी, बस आप पहले से थोड़ी दुबली हो गई हैं, इसीलिए ध्यान पान पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरी बॉडी हेल्थ की छोड़ो, बस तुम अपना नाप लो, समझे? हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, आप नाराज मत होइए प्लीज। विकेट टेलर एक नंबर का बदमाश आदमी था। वह लेटेस्ट कपड़ों की लाइक करने के बहाने औरतों की नाप लेता और आधे घंटे से भी ज्यादा का समय नाप लेने में लगा देता। फिर बाद में जैसे ही कोई औरत नाप देकर चली जाती, वो उसके ख्यालों में डूब जाता। ओहो, क्या फिगर था भाभी जी का, एकदम से मस्त। तो बड़ा लकी है अपने विक के मास्टर, हर रोज नए नए फिगर देखने को मिल जाते हैं। हे भगवान, मुझे हर जन्म में दर्जी ही बना कर रखी हो। नैन्सी गायत्री की मंच की बहू थी। उसकी सबसे छोटी बहू का नाम रूपा था और सबसे बड़ी बहू का नाम रचना था। उसके दोनों छोटे बहू में नैन्सी और रूपा मॉडर्न थी, जबकि सबसे बड़ी बहू रचना बहुत ही संस्कारी बहू थी। एक दिन रचना गायत्री के लिए चाय लेकर आती है। बांग्ला घुमाजी, जीती रहो बेटी, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। यह कहकर गायत्री जैसी चाय पीने लगती है, उसके दोनों मॉडर्न बहूएं रूपा और नैन्सी आ जाती है। वो दोनों नए डिजाइनर सूट सलवार में खूब चर्चे थी। अरे वाह बहू, सूट सलवार तो बड़े ही खूबसूरत सिलवाए हैं। जरूर विक्की मास्टर से सिलवाए होंगे। जी मम्मी जी, विक्की मास्टर, आई मीन विकीम दर्जी से ही सिलवाए हैं। इस शहर में विकीम मास्टर के अलावा है बक्कन दर्जी, जो हमारी मनपसंद के सूट सन सके। गायत्री की ये दोनों में हमेशा नए नए फैशन के कपड़े पहनती थी और विकी दर्जी के गुण गाती रहती थी। नए नए डिजाइन और पेशेंट की कंपनी सिलवाने के चाव में वे विकी मास्टर की बदमाशी को हमेशा नजरअंदाज कर देती थी और हर तीसरे दिन उसे नाप देने के लिए तैयार हो जाती थी। जरा थोड़ा नजदीक आइए भाभी जी, ताकि ठीक से नाप ले सकूं। और कितना नजदीक आओ, मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे अरे अरे, आप क्या कह रही है भाभी जी? भला मेरी ऐसी औकात कहाँ, मुझे तो बस नाप लेना है, थोड़ा सा मेरी तरफ बढ़िया तो। गायत्री की छोटी बहू में जितनी अधिक मॉडर्न और फैशनेबल थी, बड़ी बहू रचना उतनी ही सादी और संस्कारी थी। वह हमेशा साड़ी पहनती और चेहरे पर घूंघट तान कर रखती थी। इसीलिए एक दिन गायत्री का, रचना बेटी तुम क्यों गए जमाने में जी रही हो? हमेशा साड़ी और घूंघट में परेशान हो जाती होगी। तुम भी एक दो सलवार सिलवा लो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ मान जी। अरे कैसे ठीक है, छोटी बहू को देख, रोज कैसे नए नए डिजाइन के सूट पहनती है। फिर तू क्यों न पहने? हाँ, तू क्या बहू नहीं है? गायत्री के कहने पर रचना सूट सलवार सिलवाने के लिए राजी हो जाती है। और फिर गायत्री अपने बेटे सौरभ से कहती है, बेटा सौरभ, ऑफिस जाते समय बहू को अपने साथ ले जाना और इसे 2-4 सूट का बढ़िया सा कपड़ा दिलाकर विकी दर्जी की दुकान पर छोड़ते जाना। ठीक है माँ। गायत्री के कहने पर सौरभ रचना को अपने साथ बाजार ले जाता है और उसे सूट सिलवाने के लिए कपड़ा दिलाकर विकी दर्जी की दुकान पर छोड़ देता है। तो ये क्या सिलवाना है? मुझे 2 सूट सिलवा नहीं है तो फिर आगे आइए प्लीज, मैं आपका नाप तो ले लूं। ये कहकर विकी रचना का नाप लेने लगता है और नाप लेने के बहाने उसे कई जगह से छूता है। जगत इसका भी बड़ा कमाल का है, इसकी पतली कमर या तो गजब डाल रही है। विकी यही सोचते सोचते रचना को कई बार छूता है और रचना को उसकी गुस्ताखी समझते देर नहीं लगती। उसे खुद से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होती तो वो विक्की से कहती है, आप नाप लेने की बहाने ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं? कौन सी गलत हरकतें जी? मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। आप नाप तो नहीं ले रहे, आप तो कुछ और ही कर रहे। आप तो मुझे जगह जगह से छू कर देख रहे। अरे नहाना है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। तो रचना से ये सब सहन नहीं हूँ और वह घर जाकर विक्की मास्टर की हरकतों के बारे में गायत्री को बताती है। माँ जी, जिस विक्की मास्टर को आप लोग बहुत बड़ा टेलर समझते हैं, दरअसल वो एक घटिया सड़क छाप लॉफर है। वो नाप लेने के बहाने औरतों से छेड़छाड़ करता है। तुम ये क्या कह रही हूँ बहू, जो वह साफ साफ बताओ ना। गायत्री के यह कहने पर रचनाओं से विक्की की गलत हरकतों के बारे में बताती है और तभी रूप और नैन्सी भी वहां जाती है। चोरी रूप और नैन्सी, जो बड़ी बहू कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं? क्या उस टेलर ने ना पीने के बहाने तुम्हारे साथ भी कभी छेड़छाड़ की है? ये सुनते ही रूप और नैन्सी चौंक जाती है और अपनी बेवकूफ़ी पर पछताते हुए कहती हैं, हाय राम, वो तो हमारे साथ भी ऐसा ही करता था मम्मी जी। हमारी तो अकल पर पत्थरी पड़ गए थे जो हम उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। कमीना आधे घंटे से ज्यादा समय तो नाप लेने में लगा देता था मम्मी जी। विक्की टेलर का यह राज सामने आते ही गायत्री उसे सब सिखाने का फैसला करती है। बदमाश मेरी बहू को छेड़ता है, अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गायत्री अपनी बहू को साथी कर उसी समय महिला थाने जाती है और महिला पुलिस अधिकारी को सब सच बता देती है। महिला पुलिस अधिकारी को जैसे ही यह रिपोर्ट मिलती है, वह स्वयं ग्राहक बनकर भी दर्जी की दुकान पर पहुंच जाती है। मास्टर जी, सूट बिल्कुल सही नाप का होना चाहिए ताकि पहनने में फिट आ जाए। ओहो, आप चिंता मत कीजिए, बस आगे आकर नाप दीजिए। ये कहकर विक्की मास्टर पुलिस अधिकारी का नाप लेने लगता है और फिर अपनी आदत से मजबूर उसके साथ भी वही कर लगता है जो और महिलाओं के साथ करता आया था। मगर इस दफा उसका पासा उल्टा पड़ता है। जैसे ही वह महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करता है, वो उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। बदमाश तेलिंग की आड़ में महिलाओं से छेड़छाड़ करता है तो जानता भी है नहीं। आप कोई भी हो, मुझे क्या? अच्छा, तुझे क्या? एक बार थाने चल, फिर तेरी हड्डी पसलियां तोड़कर बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। यह कहकर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा विक्की दर्जी को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया जाता है और इस तरह उसके अकल ठिकाने आ जाती है। वो अपनी गलत हरकतों पर पछतावा करता रह जाता है।